डियर स्टूडेंट्स, मेरे पीछे बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। यहां पर आपको टेंसेस दिए हैं, 12 बेसिक मॉडल्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए। यहाँ पर वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव दिया है। 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए हैं जिनका बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। सो नाउ यू कैन सी ओवरऑल ऑन द बोर्ड वी हैव गिवन यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर वेरी मच यूज्ड व्हाइल टॉकिंग। सो ट्रस्ट मी गाइड, द टुडेस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी टिप्स मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं टोटल प्रैक्टिस पर बेस्ड वीडियो है। टोटल आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत टेंसेस से करते हैं। आप एक कोई सा भी सेंटेंस ले लें, वो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आप ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, वी ले सकते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, आप कोई नाउन सब्जेक्ट लेना चाहे राम श्याम, वो भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले और उस सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब को ऐड करके पूरे 12 टेंस में आपको हिंदी से इंग्लिश में बोलना है। अब यहां पर मेरे कुछ भाई लोग कहेंगे कि सर हिंदी और इंग्लिश से क्या फायदा है, ट्रांसलेशन से कोई इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकता है? भैया मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन की हेल्प से ही आज मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। ट्रांसलेशन की हेल्प से ही हमने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखा दिया है। देखिए, ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम लोग हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मराठी मीडियम स्टूडेंट, गुजराती मीडियम स्टूडेंट, पंजाबी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश बहुत टफ लगेगी। अगर आप उसको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे उसको नहीं समझ में आएगा। भाई उसको सबसे पहले जो है हिंदी से इंग्लिश जो है वो सीखना होगा। उसको सबसे पहले पंजाबी से इंग्लिश सीखना होगा। उसको जितने भी जो लोकल लैंग्वेज है उनके जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको इंग्लिश में करना होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग एक सिंपल सा सेंटेंस लें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें। वो कैसे करें मैं आपको बताता हूं। आपने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, शी प्लेज हॉकी। एक लड़की है वो हॉकी खेलती है। आपने कहा शी प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलती है। शी प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलती थी। शी विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेगी। शी इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही है। शी वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही थी। शी विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही होगी। शी हैज प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुकी है। शी हैड प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुकी थी। शी विल हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुकी होगी। And here she has been playing hockey for 2 days. वह 2 दिन से हॉकी खेल रही है। She had been playing hockey for 2 days. वह 2 दिन से हॉकी खेल रही थी। And in the last you would say she will have been playing hockey for 2 days. And स्टूडेंट्स, अगर ये आज 4th डे का वीडियो जिसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको कैसे इनको प्रैक्टिस करना है। टेंसेस आ तो गए लेकिन बोलते नहीं आ रहा, टंग पर नहीं आ रहे। कुछ लोग ये अक्सर कंप्लेंट करते हैं, सर टेंसेस आ जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बातचीत करने में हम बोलते हैं तब नहीं आते। भाई वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने इतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है कि आप सडनली किसी से अगर बात कर रहे हो तो आप फटाफट 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 इंग्लिश में उसको बोल लें। चलिए इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 12 मॉडल्स को। लेकिन एक बार फिर से मैं दोबारा आपको करवाना चाहूंगा। थोड़ा आप देखेंगे कोई सा भी एक सेंटेंस ले, जैसे आपने कहा शी गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गई। शी विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएगी। शी इज गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रही है। शी वाज गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रही थी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रही होगी। इसी तरीके से नेगेटिव आप कर सकते हैं। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाती है। आपको बता दूं, जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो आप सबको पता है डू नॉट और डज नॉट लगता है। स्टूडेंट्स, डू नॉट और डज नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। जब इसको नेगेटिव करते हैं तो इसमें आप डिड नॉट लगाते हो, डिड नॉट के बाद V1 अप्लाई होता है। विल के बाद नॉट लग जाता है, इसे मार के बाद नॉट लग जाता है, वॉज वर के बाद नॉट लग जाता है, विल और नॉट बी के बीच में यहां पर नॉट लगता है, याद रखिएगा। हैज़ के बाद में नॉट लगता है, हैड के बाद में नॉट लगता है, विल के बाद में नॉट लगता है, फिर हैव आता है, हैज़ के बाद में नॉट लगता है, फिर बीन आता है, हेड के बाद में नॉट लगता है, फिर बीन आता है, विल के बाद में नॉट लगता है, फिर आपका हैव बीन आता है। मतलब ओवरऑल आपको करना क्या है कि नेगेटिव की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल शी डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलती। शी डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाती है। शी डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गई। शी विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगी। शी इज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रही है। शी वाज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रही थी। शी विल नॉट बी गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रही होगी। शी हैज नॉट गॉन देयर, वो वहां नहीं गई है, जा चुकी है। शी हैड नॉट गॉन देयर, वो वहां नहीं जा चुकी थी। इसी तरीके से इंटरोगेटिव आप बनाएंगे तो ये डू और डज उठकर आगे आ जाता है। इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चंस जो कि आपके बनते हैं। जब आप किसी से पूछेंगे क्या आप हॉकी खेलते हैं, डू यू प्ले हॉकी, क्या आपने हॉकी खेली, डिड यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलेंगे, विल यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग हॉकी, इज एम आर उठकर आगे आएगा तो आपका सेंटेंस बनेगा आर यू प्लेइंग हॉकी। ये इज एम और आर उठकर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब में लगेगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड सारे पैटर्न है, स्ट्रक्चर के बेस पर ये सारी चीजें हम लोग लर्न कर रहे हैं। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप सुन रहे हैं आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे थे मतलब क्या लगेगा आपका, was और were यहां पर यूज होगा। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो were you learning English, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे will you be learning English, क्या आप इंग्लिश सीख चुके हो तो सीख चुके मतलब हैज यू उठकर आगे आएगा, have you learned English, क्या आप खाना खा चुके हो have you eaten food, क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो have you made sentences, क्या आप लिख चुके हो have you written, क्या आपने पढ़ाई कर ली है have you studied, क्या आपने पढ़ाई कर ली थी had you studied, क्या आप पढ़ाई कर चुके होंगे will you have studied। मैं जानता हूं मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं, यार मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, मैं क्या करूं। तो आप थोड़ा सा आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न ना। इस तरीके से आपको पूरे 12 टेंस को प्रैक्टिस कर तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका बनेगा। इसी बेसिस पर आप जो है इन 12 मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू है, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू है, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी चीज डिटेल में पढ़ाई है, सिर्फ आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस। अब आप एक सेंटेंस को ले पूरे अफर्मेटिव में 5 में बनाए, शी कैन हेल्प यू वो आपकी मदद कर सकती है, शी कुड हेल्प यू वो आपकी मदद कर सकती थी, शी विल बी एबल टू हेल्प यू वह आपकी मदद कर सकेगी, शी शुड हेल्प यू उसे आपकी मदद करनी चाहिए, शी मस्ट हेल्प यू उसे आपकी मदद करनी ही चाहिए या उसे आपकी मदद अवश्य करनी चाहिए, इस तरीके से। और ought to और should दोनों के बीच में सिमिलरिटी है कि दोनों में चाहिए लगता है, लेकिन ought to का उपयोग हम किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी एडवाइस के लिए। जब किसी को अपना मानकर हम अच्छी एडवाइस दे रहे होते हैं तो वहां पर हम ought to का उपयोग करते हैं। मैंने कहा आपको उसकी मदद करनी चाहिए, you ought to help him, आपको यहां समय पर आना चाहिए, you ought to come here on time, आपको यहां आना पड़ता है, आपको यहां आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर, आपको लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ता था, यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, आप लिखा करते थे, यू यूज्ड टू राइट, आपको लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट और आप में लिखने की हिम्मत है, यू डेयर टू राइट,